हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हिमिका शर्मा। आज के सेशन में मैं आपसे वो 5 मिस्टेक्स शेयर करने वाली हूँ जो यूजुअली हम इंग्लिश सीखने के लिए कर जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी हमें डिमोटिवेशन हो सकती है या फिर हम इंग्लिश सीखने का विचार ही अपने दिल से हटा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और गलती से भी इनमें से कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। फर्स्ट, फोकसिंग ऑन ग्रामर। हम सबको ऐसा लगता है कि अगर हमें ग्रामर आ गई तो हम इंग्लिश तो सीख ही जाएंगे। और जब भी कोई इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो सबसे पहले ग्रामेटिकल रूल्स सीखना शुरू कर देता है। वो चाहे ऑनलाइन सीखना शुरू कर दे या फिर बहुत सारी बुक्स परचेज करके रोज नए नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ना शुरू कर देता है, नए नए वर्ड्स सीखना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि आपको डेली यूज के लिए कोई कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उसको बोलना आना चाहिए। ट्राई टू लर्न लाइक अ चाइल्ड, जैसे एक बच्चा जितना सुनता है, जो सुनता है वो ही बोलना शुरू कर देता है। ऐसे ही आप कोई भी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो ट्राई कीजिए इंग्लिश को सुनने की। आप कुछ भी सुन सकते हैं जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे। इट कैन बी अ सॉन्ग, इट कैन बी अ मूवी, इट कैन बी a news channel, it can be anything that interests you. जैसे ही आप सुनना शुरू कर देंगे, आप कुछ वर्ड्स को समझना शुरू कर देंगे। आपको सबकॉन्शियसली उन वर्ड्स को यूज करना आ जाएगा और जैसे ही आप उसको एक या दो बार रिपीट करोगे, दैट विल बिकम part of your language. So rather than going to the books and understanding कि subject क्या है, verb क्या है, कब पहले क्या आएगा, आई वुड पर्सनली सजेस्ट लोगों से इंग्लिश में बात करना सीखिए, क्योंकि जितना आप लोगों से बात करेंगे उतना ही आपके लिए इस लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना आसान रहेगा। सेकंड, फोर्सिंग स्पीच। यूजुअली अगर आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करते हो या स्कूल में क्लासेस अटेंड करते हो, तो आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स या फिर आपके कलीग्स आपको प्रेशराइज करेंगे कि इंग्लिश में बोलिए, जितना आप बोलोगे उतना सीखोगे। व्हाई डोंट यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, टॉक इन इंग्लिश टू एवरीवन, टॉक टू योर फ्रेंड इन इंग्लिश एंड सो ऑन। जिसकी वजह से सबकॉन्शियसली एक प्रेशर बन जाता है और हम एक हेजिटेशन में आ जाते हैं। हम चाहकर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमें सब जज कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं हम क्या बोलते हैं। सो सबकॉन्शियसली हम उस लैंग्वेज को लेकर एक फियर डेवलप कर लेते हैं। So according to me, if you are in the process of learning English, you should not be forced to speak. You should not be forced to use the language. आप जितना हो सकता है उसको सुनिए। जब जब आप उसको सुनेंगे, आप धीरे धीरे वर्ड्स को पिक करना शुरू कर देंगे और जैसे ही आपको वो वर्ड्स, वो लैंग्वेज इजी लगनी शुरू हो जाएगी, आप ऑटोमेटिकली न्यू सेंटेंसेस, न्यू वर्ड्स, न्यू फ्रेजेस को अपनी लैंग्वेज में यूज करना शुरू कर देंगे। थर्ड, लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। जब भी हमारे मन में कोई भी लैंग्वेज सीखने का विचार आता है, तो हम टेक्स्ट बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स को ले आते हैं और उनमें से कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी एक ब्लंडर है अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि कोई भी आपसे हाई प्रोफाइल वर्ड्स या बहुत ज्यादा वोकैबुलरी की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है डे टू डे कॉन्वर्सेशंस के लिए। सो डे टू डे कॉन्वर्सेशंस के लिए आपको इजी वर्ड्स आने भी जरूरी है। आपको वो वर्ड्स आने चाहिए जो सामने वाला भी समझ सके, rather than हाई प्रोफाइल वर्ड्स। और यूजुअली हमें ऐसा लगता है कि अगर हम अच्छी वोकैबुलरी यूज करेंगे तो सुनने वाला हमसे इम्प्रेस हो जाएगा, इसलिए हम बहुत से इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, स्लैंग्स को यूज करना चाहते हैं टू शो दैट वी नो द लैंग्वेज। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू। हमें ये नहीं करना है।
हमें इजी वर्ड्स, हमें डे टू डे कॉन्वर्सेशनल वर्ड्स आने ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि जब हमें वो वर्ड्स आ जाएंगे हमारी लैंग्वेज बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे लैंग्वेज बिल्ड होती जाएगी हमारे को अच्छे वर्ड्स, अच्छी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली आती जाएगी, बिकॉज टिल दैट टाइम हमारे में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका होगा जिससे हम अच्छी इंग्लिश बोल सके। फोर्थ, I have personally seen this a lot, trying to be perfect. Usually, जब मैं one-on-one classes लेती हूँ, तो I give an opportunity to all my students to speak, क्योंकि जितना वो बोलेंगे उनका fear इस लैंग्वेज से निकलेगा, वो जितना अपने फ्रेंड्स को सुनेंगे उनको समझ आएगा और धीरे धीरे उनकी लैंग्वेज डेवलप होती जाएगी। On the contrary, जैसे ही वो बोलना खत्म करते हैं, first question is, ma'am, can you tell me the errors that I made? This is because हमारे दिमाग में psychologically tuned है that I should focus on the errors rather than focusing on the speech, on the structure. हमें लगता है मैम कौन सा ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जो मुझसे गलत हो गया, प्लीज वो बता दीजिए। However, rather than focusing on negative, for as a beginner, you should try to focus on the positives, because the more you will focus on positives, you will gain confidence. यूजुअली हम इसका कॉन्ट्ररी कर जाते हैं, हमें लगता है मैम प्लीज बता दीजिए मैंने क्या गलती करी है, एज इफ वो गलती करके नेक्स्ट टाइम हम वंडरफुल इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। सो rather than focusing on क्या गलत हुआ, try to focus on आपने कितना अच्छा बोला as a beginner. As you get comfortable with the language, of course, your mentor, your teacher will help you and will handhold you to move to the next level. So rather than focusing on the negatives that you have done, right, rather than trying to be perfect in the language, focus on the things that you've spoken so far. This will make you a perfect learner. Fifth, focusing on only one type of learning. Now, usually, अगर हम इंग्लिश को सुनने में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम सिर्फ सुनने पे फोकस करते हैं, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग को इग्नोर कर देते हैं। और वाइस वर्सा, अगर मुझे राइटिंग अच्छी लगती है तो मैं लिसनिंग और रीडिंग को इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ। अगर कोई लैंग्वेज डेवलप करनी है, अगर आपको इंग्लिश डेवलप करनी है, तो आपको इन चारों स्किल्स पे इक्वली फोकस करना पड़ेगा, which is reading, listening, writing and speaking. आप जब इन चारों स्किल्स पे फोकस करेंगे तो आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डेवलप होनी शुरू हो जाती है। यूजुअली हम उसी स्किल पे फोकस करना शुरू कर देते हैं जिस पे हम कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो अगर मैं बुक्स पढ़ने में कंफर्टेबल हो चुकी हूँ, आई विल कीप रीडिंग बुक्स टिल द टाइम आई एम कंफर्टेबल विद इट। आई वुड नॉट स्टेप इन टू स्टार्ट राइटिंग समथिंग। अगर मुझे लिखना पसंद है तो मैं सिर्फ लिखने पे फोकस कर रही हूँ और मैं बोलने पे तो बिल्कुल फोकस नहीं कर रही। दो द लैंग्वेज इज सेम, but how we use this language is different for reading, listening, writing and speaking. तो अगर आपको इस लैंग्वेज में प्रो होना है, बहुत अच्छा होना है, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट आपको इन चारों स्किल्स पे इक्वली टाइम डिवोट करना चाहिए, which is reading, listening, speaking and writing. So my dear friends, I'm sure आप अपनी लाइफ में ये 5 blunders कभी भी नहीं करेंगे and you will be a pro learner. You will learn this language by not doing the 5 mistakes that I have shared just now. All the best.